से ऊर्ण होना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्त है, संभव है। गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद एक संतान हो, सुयोग्य संतान हो, जो हमारे पितृ ऋण से हमको ऊर्ण कर सके। और ऐसे संस्कार है नहीं जो हमारे पितरों का ऋण वो उतार सके। ध्यान से सुनना, मेरी बात कड़वी लग सकती है आपको। आजकल के कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे होते तो भगवान हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा ही ना हो। पढ़ने लिखने का मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता कि आप अपनी संस्कृति को भूल दो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप अपनी संस्कृति को मिटा दो। और ये भी कभी नहीं हो सकता पढ़ने लिखने का मतलब है कि आप अपने धर्म के आचरणों का परित्याग कर दो। तुम पढ़े लिखे हो तो गलत आचरण करोगे, ये ठीक नहीं। मदिरा पीना शुभ नहीं है तो तुम पढ़े लिखे क्यों करते हो? किसी को मार कर किसी का मांस खा लेना यह अशुभ नहीं है, तुम पढ़े लिखे क्यों करते हो? किसी भी बहन बेटी के हाथ में हाथ डालकर किसी और की बेटी के और वो बाजारों में और बागों में घूमना, ये गलत आचरण है। ऐसा पढ़े लिखे क्यों करते हैं? और न जाने क्या क्या जो गलत आचरण में शुमार है, उसे हम पढ़े लिखने के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर हम उसे प्रचारित करते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए अपने आचरण सुंदर होने चाहिए। एक बेटा तो ऐसा हो, ऋण से ऊर्ण होना आवश्यक है, देव ऋण से होना आवश्यक है। जो सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, जल हमें आनंद देते हैं, वायु हमें प्राण देते हैं, आकाश अग्नि हमें जीवन दान देते हैं, तो ये सब हमें प्राप्त होता है इन देवताओं से। तो जब देवताओं से हमें ये प्राप्त होता है तो इन देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, तो वो ऋण से हमें ऊर्ण होना चाहिए। तीसरा, ऋषियों ने हमें मार्गदर्शन कराया, उन ऋषियों के ऋण से भी ऊर्ण होना चाहिए। जो इन तीनों के ऋण से ऊर्ण हो जाता है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। तो पितृपक्ष में तो हम भागवत कर ही रहे हैं और उसमें तीनों ऋण से ऊर्ण होने का सौभाग्य हमको मिलेगा।